सीन चेक करो, मुजाहिद भाई जैसे ही घर पहुंचे तो उसकी मानो पहुंच जाई है उसके पास। मानो का बस नाम लेते जाओ वो फौरन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो अभी ईद का दिन तो आ गया है, नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद बाहर निकल आया हूँ। वैसे कपड़े वगैरह इस्त्री कर रहे हैं, ईद की तैयारी हो रही है। ईद पढ़ेंगे। ईद पढ़ने के बाद जो जानवर थे तकरीबन यहाँ पर 4 से 5 जानवर हैं हमारे, मतलब जो घर पे हम लोग ज़िबा करेंगे। इनमें बाहर के लोगों के भी हिस्से हैं, हमारे भी हैं। तो फिर वहाँ पर भी गोश्त वगैरह बनवाना और भी बाकी मतलब रूटीन वाइज जो भी काम होगा वो सब करेंगे। अभी फ़िलहाल कपड़े वगैरह इस्त्री कर रहे हैं। कपड़े वगैरह इस्त्री करने के बाद यहीं पास में ही मस्जिद है, उसमें जाकर ईद नमाज़ पढ़ेंगे। तो जी गेटअप में रेडी हो चुके हैं और ईद नमाज़ के लिए जा रहे हैं। तो ईद नमाज़ का जो हमें टाइम मिला था वो मिला था 7:30 बजे। ईद नमाज़ के लिए यानी कि स्टार्ट हो जाएगी ईद नमाज़, जमात खड़ी हो जाएगी। तो अभी हम घर से निकल पड़े हैं, कुछ चले गए हैं, वो पहुंच चुके हैं उधर। और अभी हम पैदल जा रहे हैं, कुछ रास्ता पैदल करेंगे। छोटा भाई पीछे बाइक लेके आ जाएगा, तो अब फिर इकट्ठे हो जाएंगे। और नाना अब्बू को मैंने अभी छोड़ दिया, नाना अब्बू और बड़े मामू को छोड़ के वापस आया हूँ। आसिम भाई तो वैसे बैठे होते हैं, नाश्ता कर रहे थे, इनको उठाया है और अभी पैदल जा रहे हैं। और हाशिम पीछे से बाइक लेके आ रहे हैं। अभी तो ये 2-3 साथ हैं, बाकी सारी मतलब जो हमारा ग्रुप है वो पीछे घर पे खड़ा है, वो आ जाएंगे सारे पीछे से। बाकी बच्चों ने भी तैयारी की हुई थी, लेकिन उनको अभी पास वाली मस्जिद में लेकर जाएंगे। ये थोड़ी दूर हो जाती है। ये दूर वाली मस्जिद में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारी नानी अम्मा की कब्र वहीं पे है। वह ईद पढ़ने के फ़ौरन बाद वहाँ पे फातिहा खानी करेंगे और फिर जानवरों को ज़िबा करेंगे घर आकर। हम नहीं करेंगे, मामू बयान करेंगे। तो अभी ईद नमाज में कुछ टाइम बचा हुआ है, तो इसीलिए हम इधर कब्रिस्तान में आ गए हैं। तो इधर फातिहा खानी करने के बाद फिर दरबार पे भी चक्कर लगाएंगे। दरबार पे भी फातिहा खानी करने के बाद फिर ईद नमाज का टाइम भी पूरा हो जाएगा और फिर मस्जिद में चले जाएंगे। तो अभी मस्जिद से वापस आ गए थे क्योंकि बंदे ज़्यादा हो गए थे और गाड़ियाँ हमारे पास कम थी, इसीलिए हाशिम भाई कार लेने आ गए हैं क्योंकि नाना अब्बू भी थोड़े मरीज़ बंदे हैं, उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। तो अभी कार लेकर जाते हैं और इसमें वापस आएंगे सारे इकट्ठे। शुक्र है अल्लाह पाक का कि आज मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है और धूप भी इतनी ख़ास नहीं है, हल्के फुल्के बादल भी साथ में हैं और हवा भी चल रही है। तो कुर्बानी का दिन है, सारा दिन काम करेंगे, तो इसीलिए मौसम का अच्छा होना लाजमी है। तो अभी आ चुके हैं घर में नमाज़ पढ़ के। तो काफ़ी लोग इकट्ठे भी हो गए हैं जिनका हमारे साथ हिस्सा है जानवर में, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो रहे हैं। तो जैसे ही मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर हम कुर्बानी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे ज़बह करने के बाद, क्योंकि दिन तो हमें पूरा लगेगा। 4 जानवर हैं, चारों को बनाते बनाते शाम ना भी हुई तो 3-4 तो लाजमी बच जाएंगे। तो उस टाइम तक फिर मसरूफ़ियत में गुजरेगा दिन। और साथ में कैप्चर करने की कोशिश करेंगे कि हम किस हद तक मसरूफ़ हैं, क्या करते जा रहे हैं सुबह से शाम तक, तो वो दिखाने की कोशिश हम आप लोगों को करेंगे। तो ईद नमाज़ तो हमने पढ़ ली थी और इसमें एक छोटी सी ये मसला है कि हमारे गांव में थोड़े लोगों की सोच डिफरेंट किस्म की है, तो इसलिए हम उधर कोई पिक्चर वगैरह और तस्वीर नहीं बना सके और वीडियो नहीं बना सके। तो अभी उसके बाद फिर बहुत सारे मामलात होते रहे।
घर में रहे और अभी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। तो अभी हम निकले हैं अपनी फसलों की तरफ। तो वहाँ पर जाकर हमने फुटें ढूंढी हैं। तो क्योंकि कपास का मौसम है तो इस मौसम में फुटें वगैरह लगी रहती हैं, तो अभी वो जाकर ढूंढते हैं। और सुबह से काफ़ी दिल कर रहा था ना, क्योंकि गोश्त वगैरह खाया है, तो अभी वो खाएंगे तो थोड़ा मुंह का जायका चेंज हो जाएगा। तो मुजाहिद भाई को देखें, आ जाओ यार, चलने दो ऐसे। वहाँ पहुँचा हुआ है। तो अभी चलते हैं आगे और कोई फुटे वगैरह ढूंढते हैं। उम्मीद तो है मिल जाएंगे, क्योंकि सुबह को भी देखा था कोई एक दो खा रहे थे, शायद पकी हुई सारी ले ना गए हों। तो लोकेशन हमें मिल गई है फुटों की, कहाँ पर फुटें लगी हुई हैं। तो मुजाहिद भाई शायद आपको नज़र आ रहा होगा, तो वो अभी ऑन पोजीशन हो चुका है। तो अभी मैं भी वहाँ पर जाता हूँ, तो जाकर देखते हैं कि शायद कोई पकी हुई मिल जाए। तो अभी ये कपास के बीच में से जाना पड़ेगा और कपास की हालत देखें। कपास माशाल्लाह इस बार अच्छी हालत में खड़ी है और बीच में ये हमारा अमरूदों का बाग भी लगाया है हमने। तो ये है फुटों का कुछ सीन यहाँ पर देखें। ये इधर फुटें लगी हुई हैं कुछ। यार ये गिदड़ खा गए हैं पकी हुई फुटें, ये देखो। हाँ इधर ये देखो सत्यानाश हुआ पड़ा है इसका। तो जगह तो इधर काफ़ी सारी है इसमें, और भी है ये देखो इतनी बड़ी अभी है कच्ची, ये भी कच्ची है। ये देखो। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई देखो ना, ये तो पूरा ड्रम एक बना हुआ है। ये भी कच्ची है मेरे ख्याल से। जो मैं पहले बोल रहा था ना कि बच्चे खा रहे थे, शायद जो पकी हुई थी वो तोड़ के ले गए हैं सुबह को। मुझे मिली है। अच्छा ये देखो, ये देखो, देखो, ये देखो, ये वाली मिली है हमें, इसमें सुराख देखो। बाकी सारी बिल्कुल फुल अच्छी कंडीशन में, और इसमें इतना बड़ा होल हुआ पड़ा है। शायद कोई गुलहरी वगैरह ने कोई सुराख किया है इसमें। तो इस तरह की सुराख वाली तो मुझे भी एक दो नज़र आई थी, वो मैंने इग्नोर की हैं। आ जाओ यार, इधर आ जाओ। मेरे ख्याल से मिलेंगी नहीं। इधर आ जाओ। तो अभी इधर चलते हैं आगे। आगे एक और जगह पर भी हैं, शायद वहाँ से भी हमें मिल जाएं। देखें जी मुजाहिद भाई किस तरह लाल लाल टोपी पहन के घूम रहा है। हाँ गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, गर्मी का क्या कहना। सुबह को इतना वीआईपी मौसम बना हुआ था, मालूम हो रहा था कि अभी बारिश आ जाएगी, लेकिन किधर बारिश हमारे नसीब में नहीं है। बारिश का कोई सीन नहीं बना। फिर नमाज के बाद अचानक से मौसम इतना ख़राब हो गया, धूप इतनी हो गई। फिर कुर्बानी करने के बाद तो मैं कहता हूँ कि क्या सीन बना। गोश्त बनाया ही नहीं जा रहा था, गोश्त किधर बनना था। हवा अचानक से बंद हो गई, तो हवा बंद होते ही फिर गर्मी तो खुद ब खुद आनी है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई, इतनी कि हद से ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। अभी हमने कहाँ जाना है इसके बाद? अभी कहाँ जाएंगे आज? हाँ वो भी बताता हूँ ना, कहीं जाने का मूड भी बना हुआ है। तो वो गोश्त फिर अभी हमने जो बनाया था उसके 3 हिस्से कर लिए हैं। जो कुछ इधर उधर देना था, जो गरीब गुरबा हैं उनमें देने के लिए, और जो कुछ ऐसे घर भी हैं रिलेटिव्स के जो इस काबिल नहीं है कि वो कुर्बानी कर सकें, तो प्रेफर करते हैं उनको उनके घर पहुंचाएंगे। तो बाकी खुद मैंने खाया था, मुजाहिद भाई ने भी खाया है, लेकिन बड़ा गोश्त हमने नहीं खाया भैंसे का। जो हमने खाया वो खाया बकरे का। बकरे का था, एक हिस्सा था बकरे का आज, यानी कि एक बकरा ज़बह किया था तो वो खाया है। और बाकी जो बड़ा है वो सारा अभी तकरीबन 3 हिस्से तकसीम हो चुका है, एक हिस्सा बचा हुआ है। वो भी कोशिश करेंगे कि उसको भी तकसीम कर दें, क्योंकि कल दोबारा एक बकरा होगा तो वो करेंगे। क्योंकि बड़ा गोश्त हमारे घर में खाता कोई नहीं है, ना मैं खाऊं ना बाकी कोई खाए। एक अम्मी खाती है, वो अपने लिए कुछ रखेगी तो रखेगी, नहीं तो कोशिश करेंगे
कि इसको फैला दें जितना भी हो सकता है, जितने लोगों तक पहुंच जाएगा उतना ज़्यादा सवाब है। तो अनफॉर्चुनेटली फुटें तो हमें मिली नहीं है। एक मिली है यार, क्यों झूठ बोल रहे हो? वो एक किस काम की यार, 2 बंदे हैं, 1 फुट मिली है, उसका क्या फ़ायदा। वो भी इतनी थी, वो भी छोटी सी। तो ये वाली जो अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हमें, क्योंकि 2 बंदे खाने वाले हैं और 1 फुट से गुजारा नहीं होगा। हालत देखो यार पसीने से। तो मुजाहिद भाई की हालत देखे, पसीनो पसीन हो चुका है इधर, और बैग हाथ में किस लिए लटकाया हुआ है। ये बस यार पता नहीं कैसे आ गया। मेरे ख्याल से कैमरा इसी में था, तो कैमरा मैंने ले लिया, तो मुजाहिद भाई बैग लेके घूम रहे हैं खाली। तो अभी इधर थोड़ा देर रेस्ट करते हैं छाँव में, तो फिर घर जाते हैं। घर जाकर कोई ड्रिंक वगैरह का मूड बना हुआ है। वो यार दुकान पे जाकर हाशिम के पास पियेंगे, क्योंकि चाय तो इस मौसम में ऐसे समझोगे ना, आपके लिए वो AK-47 की गोली है ना चाय, तो चाय तो पीते नहीं है, वैसे ही नहीं पीते किसी कोई भी मौसम हो। तो इस मौसम में तो वैसे ही गुजारा नहीं बनता ना चाय का। तो अभी जाकर कोई छोटे भाई के पास चलते हैं शॉप पे, वहाँ पे जाके कोई ड्रिंक वगैरह पियेंगे। क्या पीने के बाद हमने जाना है एक जगह पर। तो कहाँ जाना है वो मैं आपको बताता हूँ ना यार। मेरे घर ही जाना है, मुजाहिद भाई के घर जाना है। मुजाहिद भाई का जो गोश्त है वो सारा उधर लेकर जाएंगे। मुजाहिद भाई का जो हिस्सा यहीं पे था, हिस्सा इधर ही था ना, तो वो हिस्से वाला गोश्त अभी लेकर जाएंगे, मुजाहिद भाई के घर पहुँचाएँगे। तो फिर शाम तक शायद मैं उधर रहूँ, या शाम को फिर दोनों वापस इधर आ जाएंगे। हाँ, उधर एक लड़के ने यूट्यूब चैनल बनाया, उसकी सेटिंग भी करके देनी है। उसने मुझे तकरीबन 1 हफ्ता पहले कॉल की थी, चाचू से नंबर लिया था। तो अभी जाकर, मैं जानता नहीं हूँ उस लड़के को, बस चाचू से पूछूंगा, आप बताएंगे तो चला जाऊँगा उसके पास, या उसको बुला लूँगा अपने के पास। तो फिर चलते हैं अभी रेस्ट करके थोड़ा सा शॉप पे, वहाँ पर जाकर एक क्या पियेंगे, स्टिंग पियेंगे। स्टिंग पीने के बाद फिर मुजाहिद भाई के घर की तरफ। तो जी अभी निकल पड़े हैं मुजाहिद के घर की तरफ। तो ये सीन चेक करें कितना सामान लेके जा रहे हैं। तो इसमें सारा मुजाहिद भाई का नहीं है, कुछ जो रिश्तेदारों के घर में देना था वो वाला है, और उसके अलावा कुछ मेरी सिस्टर का घर उधर है तो वहाँ पर देना है, वो भी साथ में लेके जा रहे हैं। तो अभी सूरज मेरी आंखों के बिल्कुल सामने है, तो आंखों में पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ी आंखें मेरी नहीं खुल रही, नींद में ना समझना आप लोग। अभी निकल पड़े हैं, शुक्र है बाइक पे थोड़ी हवा लगती है, नहीं तो इसी तरह तो हवा बिल्कुल नहीं लग रही थी। काफ़ी देर बैठे रहे उधर छाँव में, फिर घर आए हैं। घर आने के बाद फिर मैंने अभी थोड़ा सा शावर लिया, शावर लेने के बाद फिर चल पड़े हैं। कोई 10 किलोमीटर है यहाँ से मुजाहिद भाई का घर, तो वहाँ पर पहुँचते हैं। रास्ते में कोई 1-2 जगह पे रुकेंगे, शायद कहीं पे कोई टरबाइन चलती हुई हुई, तो वहाँ से मुँह हाथ धोएँगे, पानी शानी पियेंगे, क्योंकि इसी तरह लगातार सफ़र नहीं होगा। मिलते हैं फिर आगे। तो जी अभी हम मुजाहिद भाई के घर के नज़दीक पहुंच चुके हैं, और सामान बहुत ज़्यादा है, और ये जो कार्टन है मेरे दोनों साइडों में टांगों के ऊपर पड़ा है, तो टांगें काफ़ी प्रेस हुई पड़ी हैं। तो मुजाहिद भाई आगे ड्राइव कर रहे हैं, उनके भी कमर के ऊपर लग रहा है ये कार्टन। पहले सामान कुछ कम था, फिर शॉप पे आए हैं तो कज़न ने कुछ और सामान दे दिया है कि ये भी साथ में लेते जाओ। तो अभी हुई तो बस पड़ी है, लेकिन मुजाहिद भाई के घर जाकर कोई पानी वगैरह पीते हैं। तो काफ़ी जगहों पे गुजरे हैं, वहाँ पर कोई थोड़ी बहुत स्मेल वगैरह आ रही थी, क्योंकि कुर्बानी के जो जानवरों का कचरा वगैरह फेंका गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सफाई का निज़ाम है देहातों में। वो कराची वाला सीन नहीं है, कचरा कुंडी वाला। तो अभी मौसम भी आप देखें इस साइड पे ख़राब हो रहा है, अंधेरी वाला फील हो रहा है मुझे। तो दुआ करें अंधेरी ना आ जाए, अंधेरी आ गई तो फिर हम वापस नहीं जा सकते, क्योंकि अंधेरी आई तो फिर बारिश ने तो लाजमी आना है, क्योंकि हबस बनी हुई थी। हबस के बाद अंधेरी बारिश तो इकट्ठी आती ही है। तो अभी बस यहाँ पर देखें इस साइड पे मुजाहिद भाई का घर नज़र आ रहा होगा। सीन चेक करो, मुजाहिद भाई जैसे ही घर पहुँचा है तो उसकी मानो पहुँच जाई है उसके पास। मानो का बस नाम लेते जाओ वो फ़ौरन आ जाती है, दोनों हाथ खड़े करके कि मुझे सलाम करो। तो अभी इसने सलाम कर लिया है,
थोड़ी देर में फिर वापस ये अपनी जगह पे पहुंच जाएगी। ये देखो इधर 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 से छोटे मानो के बच्चों का सीन चेक करो, वो भी पहुंच गए। मानो तो मुजाहिद भाई ये क्या पकड़ा हुआ है? यार ये आपके लिए तोहफा है। अच्छा, तोहफा चेक करें ना जो मुजाहिद भाई मुझे दे रहे हैं। अच्छा, तो ये मुजाहिद भाई के पास एक वो छोटी नस्ल के वो कुत्ते जो होते हैं, उनमें से वो फीमेल थी। तो ब्रीडिंग के बाद उसने 3 बच्चे दिए, तो उसमें से 3 में से 2 फीमेल थी, 1 मेल थी। तो जो मेल था वो मुजाहिद भाई ने खुद अपने लिए घर में रखा है। तो एक फ़ीमेल जिसको पिलू पिलू और पिली पिली कह रहे थे, तो उस टाइम में वीडियो में भी आपने देखा, वो मुजाहिद भाई को आके हाथ मिला के मिल रहे थे। तो एक मैं लेके जा रहा हूँ घर, अभी वापस घर जाने लगे हैं। तो इसको फिर अपने पास रखते हैं और देखते हैं कि ये अच्छी रहती है या नहीं रहती। क्योंकि मुजाहिद भाई का एक दोस्त कह रहा था कि मुझे चाहिए, तो उसने अगर मांग ली तो फिर उसी को दे देंगे, नहीं तो ये फिर परमानेंट मेरे पास ही रहेगी। क्या कर रहा है मुजाहिद भाई? कीमा। अच्छा, कीमा बनाया जा रहा है, फ्रिजों में स्टोर करोगे इसे? हाँ जी। अच्छा, तो ये सीन चलने वाला है। लोगों को बता रहे हो कि फ्रिज में स्टोर नहीं करना और ख़ुद कीमा बना के स्टोर कर रहे हो।